26 के हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। आर्सेनल जो पिछली बार के सेमीफाइनलिस्ट थे इस बार फिर से पहुंच गए हैं स्पोर्टिंग सीपी के साथ 0-0 ड्रॉ करके अपने होम पे एमिरेट्स पे। और वो फेस करेंगे एटलेटिको मैड्रिड को, who were very good value for their win against बार्सिलोना ऑन द ओवरऑल टाई। एट होम वो हार गए बट ओवरऑल टाइम में वो मैच जीत गए। और लास्टली पीएसजी जिसका मुकाबला होगा बायर्न म्यूनिख से, वो भी लास्ट सीजन की तरह इस सीजन भी पहुंच गए और डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह अपना क्राउन वो डिफेंड करेंगे सेमीफाइनल्स में। तो ये तो हुई 4 टीमों की बात। बट एक जो इंटरेस्टिंग चीज अब देखने वाली है, अगर आप सेमीफाइनल की लाइनअप देखेंगे, इस साल भी पिछले साल की तरह 4 डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स पहुंची है। और मैं कहूँगा ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स देखने को मिल रही है रादर देन कि एक कंट्री की डोमिनेशन हो। जनरली जो इन द पास्ट या तो स्पेन की रहती है जो उनकी स्ट्रेंथ है विथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, या फिर इंग्लैंड की रहती है जो उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। बट पिछली बार की तरह इस बार भी 4 डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स हैं। ऑफ कोर्स कंट्रीज में चेंज आया है। लास्ट ईयर इंटर मिलान थी इटली की सेमीफाइनल्स में, जो इस बार नहीं है, उनकी जगह ली है बायर्न म्यूनिख ने। और जर्मनी को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो अगर आप देखेंगे बिग 5 लीग से इस बार इटली है जो बाहर हो गई थी, एंड इटली तो खैर क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। तो और इटालियन नेशनल टीम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई। तो इटालियन फुटबॉल के लिए ये जो साल है 25-26 का, ये थोड़ा उनको एक वेकअप कॉल की तरह यूज़ करना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद इटालियन फुटबॉल स्ट्रक्चरली। ना ही वो क्लब फुटबॉल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, ना ही वो इंटरनेशनल फुटबॉल पे अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। तो इसके साथ आइए अब देखते हैं कि क्या रहा क्वार्टर फाइनल्स में और कैसे मिले हमें ये 4 सेमीफाइनलिस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मैं कहूँगा सबसे एक्साइटिंग वॉचेबल मैच था क्वार्टर फाइनल्स का, जो था बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड आलियांज अरीना में। फाइनल स्कोर 4-3 था, वो इममटीरियल है। बट जो मैच था, जब तक कामाविंगा को रेड कार्ड नहीं मिला था, काफ़ी एंड टू एंड नेल बाइटिंग था। स्टार्टिंग ऑफ द गेम में ही नॉयर ने आर्डा गुलर को बॉल देके दिखा दिया था कि ये कितना नर्वी टाई है, बायर्न कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है, नॉयर कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो सकते हैं, बट एक टाई का जो प्रेशर है, इस टाई की जो हिस्ट्री है वो दिखता है। ठीक है। और रियल मैड्रिड थ्राइव करती है केओस में। चैंपियंस लीग में अगर आप कभी कभी भी उनके जाके देखेंगे, जब भी वो अपने बेस्ट पे होते हैं, वो थ्राइव करते हैं कि गेम को वो एंड टू एंड बनाए, केओटिक बनाए। एंड जो फिर पेस, काउंटर अटैकिंग पेस है उनके पास विनीशियस का और एम्बापे का, उसको यूज करें और काउंटर अटैक्स पे गोल मारे। यही इस बार भी रहा। और आर्डा गुलर ने बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, फिनिश किया। यस, नॉयर की गलती थी, उनके लेवल के प्लेयर से बेटर एक्सपेक्ट किया जाता है। बट आर्दा गुलर ने बहुत अच्छी फिनिश करी और गोल का जो मोमेंटम होता है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, उसके बाद एक इक्वलाइजर आया बहुत जल्दी कॉर्नर से, बायर्न ने इक्वलाइज किया, बट फिर से आर्डा गुलर ने एक बहुत अच्छी फ्री किक ली। एंड ये पूरा मोमेंटम का गेम है। आर्डा गुलर ने कभी पहला गोल मारा, उनके पास एक कॉन्फिडेंस था, एक मोमेंटम था, सिमिलर टू मैं कहूँगा जैसे डेक्लन राइस ने जो एक फ्री किक मारी थी लास्ट ईयर, उसके बाद वो दूसरी मार पाए। वैसे ही आर्डा गुलर ने बहुत अच्छा किया। फिर कम बैक किया बायर्न म्यूनिख ने, हैरी केन ने इक्वलाइज किया, हैरी केन का भी बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छी फिनिश। बट टाई टर्न करा कामाविंगा के रेड कार्ड पे। और मैं कहूँगा ये बहुत ही एक ऐसी मिस्टेक थी जो कामाविंगा अपने करियर में सदियों तक याद रखेंगे, बिकॉज आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बाय द लेटर ऑफ लॉ आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड पहले लगा कि शायद उनको टैकल के लिए रेड मिला है, टैकल के लिए सेकंड येलो नहीं मिला था जिसकी वजह से रेड मिला, वो टाइम वेस्टिंग के लिए था। वो बॉल उठा के ले गए, इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे, रेफनी ने वो चीज़ रिकग्नाइज करी और राइटली रेड कार्ड दिया। एंड एज एन आर्सेनल फैन मैं तो इसके बारे में और कुछ कहूँगा भी नहीं। डेक्लन राइस को सिर्फ बॉल को 1 मीटर अवे किक करने के लिए रेड कार्ड मिल गया था ब्राइटन के अगेंस्ट। ये उससे काफ़ी ज़्यादा एग्जैचरेटेड था। आप कह सकते हैं वो एक नॉर्मल प्रीमियर लीग मैच था, ये एक सेमीफाइनल पोजीशन के लिए मैच था। बट ऐसी एक कंसिस्टेंसी देखना अच्छा लगता है। एंड रियल मैड्रिड प्लेयर्स कैन से दे आर अग्रीव्ड, दे हैव अ राइट टू बी अग्रीव्ड। बट अगर आप बाय द लेटर ऑफ द लॉ जाएंगे तो रेफरी ने कोई गलती नहीं करी थी। उसके बाद ऐसा नहीं है मैच इमीडिएटली टर्न ऑन किया, डियाज का बहुत अच्छा गोल था और ओलिसे ने जो स्प्रिंकल किया था स्टारडस्ट एंड में, जो एक लेफ्ट फुटेड फिनिश करी उन्होंने आर्यन रॉबिन की रात दिखा याद दिलाते हुए बायर्न म्यूनिख के लिए, वो काफ़ी अच्छा था। और अब बायर्न म्यूनिख
मिलेगी पीएसजी से सेमीफाइनल में। दूसरा मैच एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। इक्वेशन सेट थी, 2-0 की लीड लेके आई बार्सिलोना के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड अपने होम ग्राउंड में, वांडा मेट्रोपॉलिटानो में, और टाई को वो हारे। यस, टाई वो हार गए, बट एग्रीगेट पे जीत गए। ठीक है, उनकी एकदम बाजीगर वाली परफॉर्मेंस थी। दे डिड नॉट केयर वेदर दे वन द मैच और नॉट, दे केयर्ड वेदर दे वन द टाई और नॉट। एंड स्पेशल कॉल आउट टू मार्कस लोरेंटे, क्या मिडफील्ड रन करी है उन्होंने। एडमोला लुकमान, बहुत अच्छी फिनिश। एंड लमीन यमाल, जिन्होंने मैच से पहले बोला था दैट दे विल ट्राई, ही विल ट्राई एवरीथिंग टू विन दिस मैच, एंड ही उन्होंने किया। वो एक ब्राइट स्पार्क थे, बट अगेन एक रेड कार्ड इस बार एरिक गार्सिया को जो मिला। एंड बहुत सिमिलर सर्कमस्टांस, लास्ट मैन को टच किया उन्होंने और फिर उनको रेड कार्ड मिला, जिसकी वजह से बार्सिलोना कम बैक नहीं कर पाई। बट फुल मार्क्स टू एटलेटिको मैड्रिड, जो उन्होंने गेम दिखाया, जैसे उन्होंने गेम टेक ऑन किया बार्सिलोना को। एटलेटिको मैड्रिड एक डिफेंसिव साइड की तरह जानी जाती है, बट द वे दे टुक द गेम टू बार्सिलोना, दैट वाज रियली कमेंडेबल। और अब सेमीफाइनल में वो खेलेंगे आर्सेनल को। और अगली बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी। ये ल्यूक वार्म टाई था। आर्सेनल के कोच आर्टेटा ने बात करी थी मैच से पहले फायर एंड पैशन की। मैं कहूँगा फर्स्ट लेग के मुकाबले ज़्यादा दिखा वो, स्पेशली सेकेंड हाफ में। जूबी मंडी ने बहुत अच्छी बॉल कैरी करने की कोशिश करी। राइस हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू इवन मेक द स्क्वाड, उन्होंने फुल 94 खेला, बट गोल नहीं आया पूरे गेम में किसी भी साइड से। और स्पोर्टिंग भी जो एक टेम्पो आर्सेनल खिलाना चाह रही थी, उसी टेम्पो पे गेम को खेल पाई, वो एक्सेलरेट नहीं कर पाए टेम्पो को। और दोनों टीम के थोड़े बहुत चांस बने, बट अल्टीमेटली लास्ट किक ऑफ द मैच में स्पोर्टिंग सीपी के प्लेयर ने साइड नेटिंग में मार दिया, एंड द मैच एंडेड 0-0 विद आर्सेनल गोइंग थ्रू। एंड ये एक अच्छा बूस्ट है। संडे इज़ अ बिग गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहाँ पे एक प्रीमियर लीग टाइटल डिसाइड हो सकता है, तो आर्सेनल के लिए एक बूस्ट है। बट हाँ, फैंस अभी भी ऑन द फेंस होंगे कि यस वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, बट हमारी परफॉर्मेंसेस और बेटर होनी चाहिए। ठीक है। एंड एक जो बात है जो कहनी ज़रूरी है, आप कुछ भी कह सकते हैं इस साइड के बारे में, आर्टेटा के बारे में, बट दे हैव रीच सेमीफाइनल्स इन 2 कंसेक्टिव सीजन्स। ये कभी नहीं हुआ है चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में आर्सेनल के द्वारा। तो उनकी जो 140 ईयर हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और इस चीज़ का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। पीपल विल से दे हैड अ इजी पास थ्रू, राउंड ऑफ 16 में उन्हें बायर लेवरकुसन मिली, क्वार्टर फाइनल में स्पोर्टिंग सीपी मिली, बट ये एक डिससर्विस होगी जो आप उन टीमों को कर रहे हैं जो वहाँ पे पहुंची। ठीक है, हर कोई अपने परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ पे पहुंचा था, और आर्सेनल भी क्योंकि ग्रुप स्टेज में 8 आउट ऑफ 8 गई थी, उस वजह से उनको ये टाइज मिले थे। तो यू शुड नेवर डिसरिगार्ड, नेवर डाउन प्ले दूसरी टीम्स क्यों वहाँ पे है, और ये एक ईजी है पास हुए। अभी भी लोग कह रहे हैं कि एटलेटिको मैड्रिड सेमीफाइनल में बार्सिलोना मिलती तो पता चलता। अगेन, अभी सेमीफाइनल होगा तो पता चलेगा एटलेटिको मैड्रिड कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, और उसकी बात हम तब करेंगे। बट फुल मार्क्स टू आर्सेनल फॉर गोइंग थ्रू। एंड लास्टली पैरिस सेंट जर्मेन, डिफेंडिंग चैंपियन, वो भी थ्रू है सेमीफाइनल्स में, वो फेस करेंगे बायर्न म्यूनिख को। 2-0 की लीड लेके आए थे फ्रांस से, और 2-0 ही वो जीते एनफील्ड में। एक मैजिकल एनफील्ड नाइट की होप की जा रही थी, स्पेशली कंसिडरिंग साला का लास्ट सीजन है, एंड मोर सो क्योंकि ये लिवरपूल की इकलौती ट्रॉफी बची थी जो रियलिस्टिकली जीत सकते थे। तो वो भी लेकिन चांस खत्म हो गया। उस्मान डेम्बेले विद अ परफॉर्मेंस वर्दी ऑफ द बालन d'Or, उन्होंने दिखा दिया क्यों वो बालन d'Or विनर है लास्ट ईयर के। 2 गोल उन्होंने मारे, बट पूरी टीम का ऑलराउंड प्ले बहुत अच्छा था। एंड अब जो मैच है सेमीफाइनल का, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, उस पर और एम्फेसिस आता है कि दोनों टीम का अटैकिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है, दोनों अटैक करते हैं, डिफेंसिवली थोड़ी कम स्ट्रांग है। लिवरपूल के लिए एक डाउन साइड ये रही कि एकेटीके को इंजरी हुई है, और शायद अब वो वर्ल्ड कप भी मिस करेंगे, तो उनके लिए पर्सनली जो देख रहे होंगे वर्ल्ड कप में खेलना फ्रांस के लिए, वो एक बहुत बड़ा लेट डाउन हो गया है। बट गुड विन बाय पीएसजी, वो अभी भी अपना क्राउन डिफेंड कर रहे हैं। सेमीफाइनल में बायर्न के अगेंस्ट खेलेंगे, और अगर वो जीत जाते सेमीफाइनल तो उनको फेवरेट्स कंसिडर किया जाएगा। फाइनली जो हमने प्रिडिक्शन करी थी मैच से पहले, आर्सेनल, एटलेटिको मैड्रिड, एफसी बायर्न और पेरिस सेंट जर्मेन की सेमीफाइनल में जाने की, वो ही हुआ है। एंड अब हम सेमीफाइनल से पहले एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फर्स्ट टाई के क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपके क्या थॉट्स रहे सेमीफाइनल के बारे में। क्या जो टीमें अल्टीमेटली जीती हैं उन्हें ही जीतना चाहिए था, या फिर आप कोई उलटफेर एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स दोस्तों।